हेलो यूट्यूब फैमिली। सो आज स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल के बारे में जानेंगे कि एम एस एक्सेल होता क्या है। तो पहले देखते हैं एम एस एक्सेल होता क्या है। एम एस एक्सेल तो एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें डेटा को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एम एस एक्सेल is a part of MS Office package। MS Excel जो है वो एक MS Office का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ। ये MS Office इसका सब पार्ट है। MS Excel, ठीक है। इसमें और भी आता है वर्ड, पावर पॉइंट, वो सब भी जानेंगे। तो आज का टॉपिक ही है MS Excel के बारे में, तो MS Excel के बारे में से जानते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बता दिया कि वो क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को मेंटेन करता है, ठीक है। अब एक्सेल के इंट्रोडक्शन जानेंगे। अब एक्सेल का इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। इट हैज मैनी कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें जो है बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है रोज, दूसरा कॉलम, तीसरा वर्कशीट, फिर आता है वर्कबुक, ठीक है। तो ये हो गया। और एक लास्ट पार्ट है जो कि है चार्ट, ठीक है। चार्ट में बहुत सारे चार्ट आते हैं। एक पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ चार्ट हो गया, ये सब चार्ट होता है। ये सब एक्सेल में जानेंगे। रॉज होता है, कॉलम होता है, वर्कशीट होता है, वर्कबुक होता है। वर्कबुक होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, और वर्कशीट होता है वो जो फोल्डर बना उसका पेज, ठीक है। वर्कशीट शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह होता है, ठीक है। उसमें रॉ और कॉलम आता है। एक में रॉ और कॉलम होता है, ये जानेंगे इस तरह। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस तरह रहता है। ये जो जितना भी होता है इसे बोलते हैं हम लोग रो 1, रो 2, रो 3। ये सारे क्या है, रोज है, ठीक है। ये हो गया C1, C2, C3, ये सारे क्या है, कॉलम्स, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ से टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ एक्सेल, अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सेल के बारे में।
एडवांटेज ऑफ एक्सेल क्या है? एक्सेल का एडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम होते हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो इसमें 1048576 यानी कि अप्रॉक्स 10,48,576 जो होते हैं वो रोज होते हैं। और कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं 16,348 16,348। तो ये इतने क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, ठीक है। एक्सेल के जो एक शीट होता है, वर्कशीट 1 जिसे बोलते हैं, वो एक शीट होता है जिसमें रोज होते हैं इतने और कॉलम होते हैं इतने, ठीक है। ये दोनों को मिला के जो शीट बनता है वो एक शीट होता है, जो कि होता है एक्सेल का, ठीक है। अब जानेंगे बेसिक फीचर के बारे में, बेसिक फीचर ऑफ एक्सेल। बेसिक फीचर ऑफ एक्सेल, ठीक है। एक्सेल का बेसिक फीचर जानेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट। फिर दूसरा आता है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग, ठीक है। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। अभी सिर्फ थ्योरी है, एक्सेल में हम लोग फिर प्रैक्टिकल में भी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या काम करता है, ठीक है। फिर आता है टूल बार, ये सब जानेंगे ये कहाँ कहाँ होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग क्या होता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, सब जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट बचा शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे मुझे किसी को एक एग्जांपल देखते हैं, ये बेसिक एग्जांपल है, इसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, रफ एग्जांपल है। शॉर्टकट एक हमको जैसे अगर किसी को सम करना है, जैसे हमको 23, 75, 64 एंड 78, ठीक है, इसे क्या करना है, हमको सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है और लॉन्ग प्रोसेस क्या है। तो लॉन्ग प्रोसेस जो है ये सिंपल है कि हम लोग को इक्वल टू लगाना है, ब्रैकेट डालना है, जितना भी नंबर दिया है सबको प्लस लगा के ऐड कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। लास्ट में क्या करना है, एंटर। ये जो है ये एंटर का साइन है, एंटर, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, हम लोग इक्वल टू डालेंगे, सम लिखेंगे SUM। तो जैसे से हमें सिंपली ऐड करना है हमें, तो जैसे 23 है तो ये किसी कॉलम में होगा, कोई भी एक सेल में होगा, जैसे ये 5 है, ठीक है। 23 सपोज यहाँ पे है और ये 78 जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बीच में भी और भी नंबर है, इसको यहाँ नहीं रखते हैं और नीचे जाते हैं इसके 3, 4, 5 इस तरह। 78 यहाँ पे है, 64 यहाँ है, 75 यहाँ है, 23 को यहाँ कर देता है, ये 23 यहाँ है, ठीक है।
अब ये 4 है, ये है हमारा डी पोजीशन पे, ठीक है, और ये है 2 पे, तो ये है 3 पे, ये है 4 पे, ये है 5 पे। जस्ट एग्जांपल है। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, 23 को सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक किए तो कौन सा सेल चूज होगा, D2, तो D2 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कॉलम डालेंगे, कॉलम डालने के बाद ये लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, ये कहाँ पे है, जो कि है ये 5th नंबर पे है, और ये डी वाले रो में है, डी वाले रो में 5th कॉलम पे है, तो ये क्या हो जाएगा, DN5, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा उसके बीच का, इक्वल टू सम लगा के एंड देन एंटर जब प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग को ये क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। सिंपली ये ऐड होके जो आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा।